92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म दुनिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले सचिन पिलगांवकर की। सचिन की फैमिली का फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर किस्मत उन्हें लेके आ गई फिल्मों में। सचिन जी के पिताजी शरद पिलगांवकर गोवा के रहने वाले थे और बंबई में आकर बस गए थे। यहां प्रिंटिंग प्रेस का काम करना शुरू किया उन्होंने, और सचिन का जन्म बंबई में 17 अगस्त 1957 को हुआ। सचिन की उम्र तकरीबन 3.5 साल की रही होगी जब उनको फिल्म मेकर माधवराव शिंदे ने नोटिस किया, और माधवराव शिंदे को वो जच गए और उन्होंने सचिन के फादर शरद जी से कांटेक्ट किया ताकि वो कास्ट कर सके सचिन को। मगर बात जम नहीं पाई। इस घटना ने सचिन के पिता शरद को कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला दिया कि सचिन में कुछ बात है, और अब उन्होंने दूसरे फिल्मकारों से मिलना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत जल्दी ही रंग लाई और मराठी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर राजा परांजपे सचिन को ब्रेक देने के लिए तैयार हो गए। उनकी फिल्म का टाइटल था हा माझा मार्ग एकला। ये सचिन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन शूटिंग वाले दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी आशंका सचिन के पिताजी को या किसी को भी नहीं थी। हुआ यूं कि सचिन को उसी दिन 103 डिग्री बुखार चढ़ गया। बदन आग की तरह तप रहा था। सचिन के पिता ने राजा परांजपे से इस बारे में बात की और शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर राजा ने उन्हें बताया कि सभी तैयारी हो चुकी है, इसलिए शूटिंग करना तो जरूरी है, मगर यह विश्वास दिलाया, अश्योरेंस दी कि वो सचिन को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रखेंगे और जल्दी ही फ्री कर देंगे। इस अश्योरेंस के बाद सचिन के पिताजी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो सचिन को लेकर शूटिंग पे गए। सचिन का मेकअप शुरू हुआ। मेकअप चढ़ रहा था और बुखार नीचे नीचे उतर रहा था। शॉट देते वक्त जब उनका पहला डायलॉग बोलने का समय आया तो उनका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। फिल्म बनकर रिलीज हुई। सचिन के काम को बहुत पसंद किया गया और उनके उत्तम अभिनय के लिए पहली फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भेंट किया था। तब से लेकर अब तक सचिन भाई जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। बचपन में ही आंखों की रोशनी खो देने वाले संगीतकार रविंद्र जैन ने पढ़ाई छूटने के बावजूद कैसे जारी रखा जीवन का संघर्ष और कैसे अपने आप को बना डाला हिंदी सिनेमा का एक मशहूर संगीतकार। दादू उर्फ रविंद्र जैन की यह कहानी बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।